सो हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको ये पॉम पॉम वाले फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कॉटन थ्रेड और मेरा हुक है 3.5 mm का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक मैजिक सर्कल। और इसके बाद इसमें मैं बना लूँगी 6 सिंगल क्रोशे। इस तरह से, ठीक है। अब हम इस मैजिक सर्कल को करेंगे बंद। और यहाँ पर जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम ले लेंगे स्लिप स्टिच। कुछ इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। मेरे पास 6 स्टिचेस हैं। ये हमारी फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, इसमें वर्क कर रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद मैं लूँगी चेन 1 और आप चाहें तो मार्कर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई चेन 1। अब हमें 6 स्टिचेस के ऊपर 12 स्टिचेस बनानी है। तो इसी गैप में चेन 1 लेने के बाद में इसकी जो ये वाले लूप्स हैं ना, बैक वाले लूप्स, इन पे हमें वर्क करना है। तो पहले एक मैं मार्कर ले लेती हूँ। तो ये मैंने मार्कर ले लिया है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो जिस स्टिच में मैंने चेन 1 ली है उसी स्टिच में मुझे बैक लूप में, सॉरी ये फ्रंट भी आ गया है, केवल बैक लूप में लेना है। तो ये रहा हमारा बैक लूप। इसमें मैंने लिया एक और यहाँ पर जो है मैं इसे फंसा दूँ इस तरह से। 1 एंड 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हर एक स्टिच में इसके बैक लूप पे काम करना है। तो ये इस तरह से आप बनाते जाएंगे। इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप सभी लूप्स पे बनाएंगे। इस मार्कर को निकालेंगे और जहाँ मैंने मार्कर निकाला है उसी जगह पे मैं ले लूँगी स्लिप स्टिच। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 12 के ऊपर बनाना है 18। तो एक सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज़। ये रहा मेरा चेन 1। ठीक है, ये चेन 1 बनाने के बाद में जहाँ पे मैंने चेन 1 लिया है वहीं उसी बैक लूप में मैं ले लूँगी एक सिंगल क्रोशे इस तरह से और यहाँ पे मैं मार्कर लगा दूँगी। अब इसमें मैं बनाऊँगी इंक्रीज़। नेक्स्ट में मैं बनाऊँगी एक सिंगल क्रोशे, उसके नेक्स्ट में बनाऊँगी एक इंक्रीज़। उसके बाद फिर एक सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज़।
इस तरह से मुझे ये पूरे सर्कल में बनाना है तब तक जब तक मेरी 18 स्टिचेस ना हो जाए, ठीक है। तो बना लेते हैं 18 स्टिचेस तक। तो यहाँ पे मेरी 18 स्टिचेस भी कंप्लीट हो गई हैं और मैंने ये मार्कर निकाला, और जिस जगह मैं मार्कर निकालूंगी उसी जगह मैं ले लूँगी एक स्लिप स्टिच, ठीक है। तो ये मैंने 6 के ऊपर 12, 12 के ऊपर 18 बना दिए हैं। अब ये 18 बनाने के बाद में मुझे क्या करना है, 4 रोज़ और 18 स्टिचेस की बनानी है इसके अलावा, ठीक है। तो वो 4 रोज़ मैं 18 स्टिचेस के ऊपर 18 स्टिचेस बनाऊंगी, वो भी बैक लूप में, ठीक है। ये बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये मेरी टोटल ऑफ 18 स्टिचेस बनी हैं बैक लूप्स पे, ठीक है। ये बनाने के बाद आप देख रहे होंगे क्योंकि हमने 18 के ऊपर 18 स्टिचेस रखी हैं, तो ये अब हमारा सर्कल बनेगा। अब इसको हमें क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। तो अब हम वापस से क्या करेंगे, 18 से 12 स्टिचेस बनाएंगे। तो चेन 1 ली हमने, ठीक है। चेन 1 लेने के बाद में सबसे पहले हमने उसी लूप में, उसी के बैक लूप में एक सिंगल स्टिच ले ली, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे मार्कर लगा दिया उन दोनों स्टिचेस के बीच में। अब हमें क्या करना है, हमें डिक्रीज़ बनाना है। तो डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार ये वाली स्टिच ली, एक बार ये वाली स्टिच ली, और सारे बैक लूप्स लेने हैं और इन सबको एक साथ निकाल दिया इस तरह से, ठीक है। फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको। एक मैंने सिंगल क्रोशे लिया और उसके बाद में एक बार ये लिया, एक बार ये, और एक साथ इन्हें निकाल दिया। तो ये हमारा बन गया डिक्रीज़, यानी 2 स्टिचेस को एक साथ निकाला तो वो हमारा हो गया डिक्रीज़। फिर एक सिंगल क्रोशे और इस तरह से एक इधर और एक इधर, ये डिक्रीज़, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्टिचेस बनानी है। तो ये एंड तक मैं पहुँच चुकी हूँ और ये मार्कर मैं निकाल कर यहाँ पर अगेन ले लूँगी एक स्लिप स्टिच, ठीक है। अब हमारे पास 12 स्टिचेस हैं, तो 12 स्टिचेस को भी हमें फिर से 6 बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, एक चेन लूँगी और उसके बाद में, लेकिन वो बनाने से पहले क्या करेंगे, हम यहीं पर इसी स्टेप पर फाइबर भर लेंगे इसमें, या आप बची हुई ऊन भी भर सकते हैं, क्योंकि ये गैप जो है छोटा हो जाएगा, उसके बाद इसे भरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम इसे पहले ही भर लेंगे जितना सफिशेंट हो। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, ये हमारी चेन 1 हो गई। इसके बाद में हम यहीं से डिक्रीज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हमने डिक्रीज़ बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 2 स्टिचेस को एक ही स्टिचेस में ले आएंगे हम। तो इस तरह से हम स्टिचेस को अब सीधे कम करते जाएंगे। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब हम लास्ट ही इसको बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टिचेस हमारी बची नहीं है। तो 2-2 स्टिचेस लेके आप इसे बंद कर सकते हैं बहुत इजीली। कुछ इस तरह से, ठीक है। एक ये ले ली, एक ये ले ली,
और इसी तरह से एक और ले लेंगे और 3 स्टिचेस में ये मेरा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो ये मेरा बन चुका है। अब मैं इसे कर दूँगी कट और इससे बाकी खींच कर टाइट कर दूँगी और बाकी किसी भी एंड में इसे निकाल कर इस तरह से सिक्योर कर दूँगी। ठीक है, और इस एंड को भी मैं यहाँ से, अब हमने इन बैक लूप्स पे इसलिए काम किया था क्योंकि हमें ये जो आपको उभरी हुई स्टिचेस दिख रही हैं ना, हमें इन पे काम करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसी भी एक स्टिच में इस तरह से मैंने डाला और यहाँ से मैंने ली 8 स्टिचेस, सॉरी 8 चेन्स। तो ये मैंने फंसा लिया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 चेन्स लेने के बाद में क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट वाली इसमें स्टिच है ना, यहाँ पे हम ले लेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहीं से हमने फिर से लेना है 8 चेन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 चेन्स लेंगे और इसके बाद में इसकी नेक्स्ट वाली जो चेन है ना, यहाँ पर इसको कर देंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर यहाँ से हम 8 चेन्स ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और इसकी नेक्स्ट वाली स्टिच में इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और यहाँ पे ले लेंगे स्लिप स्टिच। उसके बाद फिर यहाँ पे
इस तरह से मैं इन वाले लूप्स पे आ गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते करते पूरा यहाँ नीचे एंड तक मुझे यही पैटर्न जो है बनाना है, ठीक है। तो मैं ये पूरा पैटर्न बनाने के बाद आपको बताती हूँ। तो ये मेरा जो फ्लावर है वो बन गया है पॉम पॉम, और आप देख पा रहे होंगे ये फ्रंट में कुछ इस तरह से। तो इस ऊन को मैं अंदर दबा दूँगी, और ये बैक तक, जहाँ तक बैक लूप्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ मैंने बस 8 स्टिचेस और 8 चेन्स और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, इतना ही किया है। तो ये कुछ इस तरह के लग रहे हैं मेरे फ्लावर्स बनकर। और भी बनाया मैंने, ये कुछ इस तरह के लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं इनके पीछे का पार्ट जो इसे कवर करने के लिए बनाना है वो बताती हूँ आपको। अब हम बनाएंगे इसका सेपल, और उसके लिए मेरे पास ये एक्रिलिक यान अवेलेबल थी, कॉटन यान नहीं है, तो मैंने सोचा आपको मैं इसी में बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक मैजिक रिंग, और ये मैजिक रिंग बनाने के बाद मुझे बनानी है चेन 1, और इसके बाद मैं बना लेंगे 5 सिंगल क्रोशे। पहला, दूसरा, और इसके बाद मैं इसे कर दूंगी बंद। और ये 5 स्टिचेस बनाने के बाद मुझे बनानी है इसके ऊपर 10 स्टिचेस। तो चेन 1 लिया, और हर एक गैप में मुझे बनानी है 2-2 स्टिचेस। तो ये 10 स्टिचेस बनाएंगे, और ये 10 स्टिचेस के बाद अगेन मैं इसके ऊपर 10 स्टिचेस बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं ये 10 स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद एक एक स्टिच इसके ऊपर और ले लूँगी, और उसके बाद मैं बताऊंगी कैसे बनाना है। तो ये मेरी जो है 10 चेन्स, 10 स्टिचेस के ऊपर 10 स्टिचेस बन चुकी हैं। अब मुझे इसका ये वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें बनाऊँगी सबसे पहले 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारी 6 चेन्स बन गई, और इसमें हम बनाएंगे पहले सिंगल क्रोशे, ठीक है। उसके नेक्स्ट में मुझे बनाना है एक हाफ डबल क्रोशे, अब बची हुई 3 स्टिचेस में मुझे बना देने हैं डबल क्रोशे। इस तरह से, ठीक है। और ये करने के बाद में मैंने जिस चेन में बनाया है उसकी नेक्स्ट वाली चेन में मैं इसको कर दूंगी स्लिप स्टिच।
ठीक है, इस तरह से। अब अगेन मुझे इसी चेन से लेने हैं 6 चेन्स। वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो ये बना लिया। उसके बाद हमने फिर वही किया। सबसे पहले हमने लिया सिंगल क्रोशे, उसके बाद हमने लिया हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद 3 स्टिचेस में मैंने बनाया 3 डबल क्रोशे, और हम कर देंगे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। ठीक है, इस वाली स्टिच में कर दूंगी मैं स्लिप स्टिच। तो मैं ये 5 टाइम्स रिपीट करूंगी और हमारा बनने के बाद ये कुछ इस तरह का लगेगा। ठीक है, तो ये मैं बना चुकी हूँ। तो अब हम इसे असेंबल करेंगे, और इसे असेंबल करने के लिए मुझे चाहिए एक वायर, और ये है मेरे पास ग्लू स्टिक और साथ में लाइटर। तो मैं इस ग्लू स्टिक को पहले गरम करूँगी और इसको वायर के एक एंड पे अच्छे से लगा दूँगी इस तरह से, और फिर इसके बैक वाले एंड पर इसको डालकर और इसको दबा दूँगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, अब ये अच्छे से स्टिक हो चुका है इसमें। तो अब हमारा काम है इस तरह से इसको आपस में चिपकाना। तो फिर अगेन मैं वही करूँगी कि इसको मैंने गरम किया और ये गरम करने के बाद में मैं इसी वायर पे इसको ज़्यादा सा लगा दूँगी और फिर इसको यहाँ पे ले जाकर इसको दबा दूँगी, जिससे क्या होगा कि ये जो हमारा फ्लावर है पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। इसके हिलने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो बचे हुए एंड्स हैं इन्हें हम कट कर देंगे। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे इसमें बस ऊन लपेटनी है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडहेसिव लगाया और इसको इस तरह से मैंने लपेटना स्टार्ट किया। और एक फाइन लेंथ के बाद में मेरे पास ये बेसिक लीफ रखी हुई हैं, तो मैं इनको इस तरह से लगा दूँगी। कुछ इस तरह से।
तो ये पूरा इस तरह से मैं लपेट के आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा जो फ्लावर है वो कंप्लीट हो चुका है और बन के ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।